9 सितंबर 2024 एप्पल ने आईफोन 16 इंडिया में लॉन्च किया एंड गेस व्हाट, लॉन्च होते ही इंडियन मार्केट में हाहाकार मच गया। लोग 12-15 घंटे लंबी लंबी लाइंस में लगे हुए थे 1.5 लाख का फोन खरीदने के लिए। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है जहां का पर कैपिटा इनकम लगभग $2500 है, यानी इंडिया का हर एक व्यक्ति एक साल में लगभग 2 लाख रुपए कमाता है। उस देश में 1.5 लाख का फोन खरीदने के लिए लोग मर्डर्स तक कर दे रहे हैं। एक 15 साल के लड़के ने अपने दोस्त का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद उसको जान से मार दिया जस्ट बिकॉज कि उसे उसका आईफोन 11 चाहिए था। यहाँ तक कि उस मर्डर को नेचुरल दिखाने के लिए वो डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पे फेंक आया। और ये कोई सिर्फ एक केस की बात नहीं है, हर साल जब आईफोन लॉन्च होते हैं ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। पर सवाल ये है कि एक मिडिल क्लास आदमी अपने 4 से 6 महीने की सैलरी पे एक फोन खरीदने के लिए क्यों खर्च कर रहा है? वेल, इसका आंसर काफी सिंपल है, दिखावा, शो ऑफ। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि लोग दिखावे में इतना बिजी हो गए हैं कि जिंदगी जीना ही भूल गए हैं? क्या बोल रहा था? मेरे घर में प्लस्तर नहीं है तो मैं तुझे बता दूं, तेरी औकात से बाहर है आईफोन लेना, समझा? तो मैंने ले मिलेगा भाई आईफोन कभी भी, बस तुम वीडियो देखो, आगे वाला सेव देखो। आज के टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन है, इमोशंस भी और एग्जिस्टेंस भी। और अगर इस ऑनलाइन कल्चर का सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी पे पड़ा है तो है जेनजी। जेनजी यानी कि वो जनरेशन जिनका जन्म 1997 से लेकर के 2012 के बीच हुआ है। इनके लिए दुनिया का मतलब ही स्क्रीन, रील, लाइक, फिल्टर और एक ऐसा परफेक्ट लाइफ है जो बस ऑनलाइन ही दिखता है। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे जो प्रेशर छुपा हुआ है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। एक सर्वे के अकॉर्डिंग जेनजी ऑन एन एवरेज 9 घंटे अपने फोन और टीवी के स्क्रीन पे गुजार देता है और ये आज के टाइम पे बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये सब सिर्फ दिखावा नहीं है, ये इस जनरेशन का साइलेंट स्क्रीम है। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें देखें, नोटिस करें, भले उनके अंदर क्यों ना लो कॉन्फिडेंस या हाई प्रेशर हो, या फिर वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जिसमें रियल इंपॉर्टेंट है, रियलिटी नहीं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सारी चीजों से। क्या सच में ये असली जिंदगी है या बस एक स्क्रिप्टेड इल्यूजन? जब शो ऑफ एक सर्वाइवल टैक्टिक बन जाए तो सवाल उठता है, ये सब किसके लिए कर रहे हो? दुनिया के लिए, अपने लिए, या बस एक ऐसे इनविजिबल एल्गोरिदम के लिए जो डिसाइड करता है कि आज तुम ट्रेंडी हो या इररिलेवेंट, आज तुम ट्रेंड फॉलो करते हो या नहीं? ये डॉक्यूमेंट्री आपको सिर्फ रील्स और फिल्टर्स नहीं दिखाएगी, बल्कि उस सच्चाई तक लेके जाएगी जिससे आज सब दूर भागना चाहते हैं। एक जमाना था जब लोग अपने अचीवमेंट छुपा के रखते थे, वहीं आज अगर कोई एक कप कॉफी पी ले तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे दिखानी पड़ती है। भले ही मंथली सैलरी 20,000 होगी, लेकिन बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में जाना जैसे तो आज जरूरी हो गया है। पहले शादी कुछ इसेंशियल इवेंट्स करा के खत्म कर दी जाती थी, लेकिन आज अगर शादी के पहले 3 दिन का प्री वेडिंग शूट ना हो तो मजा ही नहीं आता। ये सिर्फ सोशल मीडिया का क्रेज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें एक जनरेशन खुद को प्रेजेंट कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है और कहीं ना कहीं खो भी चुका है। अगर आपको याद हो 2015 के बाद का समय, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम और टिकटॉक ने एक नया जमाना ला दिया था। ये प्लेटफॉर्म्स अब सिर्फ फोटो शेयर करने के लिए नहीं रह गया था, ये बन गया था एक वर्चुअल स्टेज जहां हर कोई स्टार बनना चाहता था। 2023 की डेटा देखिए जिसमें ऑलमोस्ट 57% जेनजी पॉपुलेशन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ऑनेस्टली मैं भी एक जेनजी हूँ और कहीं ना कहीं मेरा भी यही सपना है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब सपना रियलिटीज भटक जाता है और एक अनरियलिस्टिक लाइफस्टाइल शोकेस करने के लिए लोग अपने आप को कर्ज में डालते चले जाते हैं। जेनजी एक ऐसे ट्रैप में फंसता जा रहा है जिससे निकलना उनके लिए एक टाइम पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। आजकल हर सेकंड रील में कोई ना कोई 3 कैमरे वाला आईफोन घुमाता दिख जा रहा है, पैरों में नाइकी एडिडास के स्नीकर्स और हाथों में साइन करते हुए फॉसिल एप्पल वॉच। ऐसा लगता है जैसे सभी के पास पैसा ही पैसा है, सारे लोग अमीर हैं, लेकिन असल में रियलिटी कुछ और ही है। ये सब खरीदा जा रहा है ईएमआई पे। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल देखिए जो बताता है कि इंडिया में 70% सेल होने वाले आईफोन्स ईएमआई पे खरीदी जा रही हैं, यानी कि हर 100 में से 70 आईफोन्स ईएमआई पे खरीदी जाती है। फाइनेंशियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी रेजर पे की एक रिपोर्ट बताती है कि लो कॉस्ट ईएमआई यूजेस 21% से बढ़ गया है, जबकि नो कॉस्ट ईएमआई यूजेस टोटली डबल हो गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, ये एक सोशल स्टेटस बन गया है। 2024 में इंडिया के लोगों ने सिर्फ आईफोन खरीदने पर $10.7 बिलियन खर्च कर दिए। सोचिए क्या होगा इस देश के लोगों का जो स्कूल फीस भरने या हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले आईफोन अपग्रेड करना जरूरी समझने लगे हैं। एप्पल एक ब्रांड नहीं, ये एक सोशल स्टेटस बन चुका है। क्या बोल रहा था? कपड़ा देख के जज कर रहा है ना मेरी, तो देख, ये देख, तेरी औकात से बाहर आई है। आज के टाइम पे जस्ट मनी, लेजी पे, रेजर पे जैसे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मार्केट में जिससे लोगों के लिए काफी इजी हो गया ईएमआई पे चीजें खरीदना। बस एक क्लिक किया और कोई भी एस्पिरेशनल प्रोडक्ट, चाहे वो आईफोन या मैकबुक, एप्पल वॉच या स्नीकर्स, उनके हाथ में होता है। बट ये इजी एक्सेस स्लोली लोगों को डेब्ट ट्रैप में ढकेल रहा है। ये इजी एक्सेस ने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया है जिससे हम अपने असली बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि सोशल बैलेंस को मेंटेन करने में लगे हुए हैं। और इस पूरे लूप के पीछे बस एक ही इमोशन है, फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। जिस दिन हम लोग कुछ नया फ्लॉन्ट नहीं करते, फ्लेक्स नहीं करते, उस दिन ऐसा लगता है जैसे दुनिया आगे निकल गई और हम पीछे रह गए। हर दोस्त की स्टोरी एक ट्रिप पे है,
हर इन्फ्लुएंसर के पास एक नया प्रोडक्ट है और हम और आप क्या कर रहे हैं? बस एक रूम में बैठ करके स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं, दूसरों से कंपेयर करते हुए, प्रेशर में जीते हुए। और ये प्रेशर तब और खतरनाक हो जाता है जब लोग दूसरों को दिखाने के लिए खुद ही को फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल लेते हैं या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। इंटरनेट पे आपने इस लड़के का वीडियो जरूर देखा होगा जिसने 3 दिन से खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था आईफोन के लिए। सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? इसको पैसा आप दिए हैं या बाप? हाँ हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए हैं तो ये कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। और रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये औरत है जिसने अपनी माँ से आईफोन खरीदने की जिद की और जब उसके घर वाले उसको आईफोन नहीं दिला पाए तो उसने अपने आप को एक रूम में बंद किया और एक शार्प पॉइंटेड वेपन से उसने अपने हाथ काट ली। जरा सुनिए कि औरत कह क्या रही है। हमको फ़ोन चाहिए एप्पल वाला, हमको और कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ फ़ोन का दिक्कत है, हमको फ़ोन चाहिए। कितना दाम है फोन मालूम? 1 लाख का भी आता है, 1.5 का भी आता है, 2 का भी आता है, जैसा कंपनी है वैसा। डेंजरस बात यह है कि प्रेशर दिखता नहीं है पर हर किसी को फील जरूर होता है। आपका दिमाग कहता होगा इट्स ओके, मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे नहीं करना फ्लेक्स, पर आपका दिल क्वाइटली स्क्रॉल करते हुए सोचता ज़रूर होगा काश मेरे पास भी होता तो मैं भी सबको दिखाता, मैं भी फ्लेक्स करता। फोमो का प्रॉब्लम ये नहीं कि लोग महंगी चीज़ें खरीदने का शौक रखते हैं या उन चीज़ों के बारे में एस्पायर करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग कंपैरिजन के चक्कर में अपने असली नीड्स, कंफर्ट, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं। इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ भी लोग बेसिक ह्यूमन नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं एक ऐसा यूथ क्लास है जो एक डिजिटल इल्यूजन में जी रहा है जहां उसको लगता है कि जब तक आप लोगों को कुछ दिखाते नहीं हो तब तक आप इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि लोग खरीद रहे हैं क्योंकि अफोर्ड कर पा रहे हैं। हाँ, बात सही है, बिल्कुल बहुत से लोग होंगे जो अफोर्ड करते होंगे, लेकिन आज की जो मेजोरिटी जेन ज़ी पॉपुलेशन है वो शो ऑफ के लिए खरीद रही है और इसलिए नहीं खरीद पा रही है क्योंकि वो अफोर्ड करते हैं, बल्कि इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो चीज़ें उनके लिए एक्सेसिबल हो चुकी हैं EMI के थ्रू। फाइनेंशियली भी इसका नुकसान बहुत बड़ा है। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में क्रेडिट कार्ड यूजर्स लगभग 12 करोड़ से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें से बड़ा हिस्सा 25 से 28 साल के बीच का है और वो इस पैसे को शॉपिंग, ट्रैवल और बेटर लाइफस्टाइल के लिए यूज करते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल के अकॉर्डिंग जेन ज़ी जो अभी $860 बिलियन खर्च कर रहा है वो आने वाले 10 सालों में $2 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा। शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अभी तक के ऑल टाइम हाई पे है। आज का यूथ EMI के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिर्फ इसलिए ताकि वो डिजिटल दुनिया के स्टैंडर्ड्स पे खुद को रिलेवेंट रख सके। आईफोन चाहिए, जिम मेंबरशिप चाहिए, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहिए और इन सब चीजों के पीछे कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ एक इमोशन छुपा हुआ है, फोमो। आप शायद सोच रहे होंगे कि लोगों का पैसा है, वो कमा रहे हैं, वो EMI ले रहे हैं, वो भरेंगे, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। देखिए, ये सच है कि आने वाले समय में जेन ज़ी वर्कफोर्स को संभालेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि जो जनरेशन आने वाले वर्कफोर्स को संभालेगी वो अपने काम तक से इसे संभाल नहीं पा रही है। देखिए, EMI लेना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उस EMI को भरने के लिए जेन ज़ी के पास एक बेटर अर्निंग सोर्स जैसे कोई वर्क या जॉब तो होना ही चाहिए। लेकिन रियलिटी तो यह है कि बहुत सी एमएनसीज जेन ज़ी को हायर करने से पहले 100 बार सोच रही है या फिर कंपनीज जेन ज़ी को हायर करना ही नहीं चाहती। कंपनीज ओपनली बोल रही है वी डोंट वांट टू हायर जेन ज़ी वर्कर्स, और इसका रीजन क्या है? पुअर कम्युनिकेशन स्किल, जीरो अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म और ओवर कॉन्फिडेंस। जबकि जेनजीज के काफी एक्सपेक्टेशंस हाई हैं एक वर्क के लिए, जैसे 6 से 8 घंटे का जॉब होना चाहिए, हाई सैलरी होना चाहिए, रिमोट एरिया वर्क हो तो मजे मजे और हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी तो मिलना ही चाहिए। वहीं कंपनीज की एक्सपेक्टेशंस है एक वर्कर के लिए कि जैसे प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, डिलीवरी ऑन टाइम होना चाहिए और साथ ही साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग वर्कर होना चाहिए। और इसी एक्सपेक्टेशन क्लास की वजह से हो ये रहा है कि कंपनीज जेनजी को फायर कर दे रही है। लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम से बात की है, हमें जरूरत तो सॉल्यूशन का है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए? जब एक पूरा जनरेशन दिखावे में फंस चुका है तो सॉल्यूशन सिर्फ बजटिंग से नहीं, माइंडसेट शिफ्ट से शुरू होता है। इस जनरेशन को ये समझना होगा कि बीइंग विजिबल इज नॉट द सेम एज बीइंग वैल्यूएबल। जब लोग अपने आप को लाइक्स और फ्लेक्स के स्किल पर मेजर करने लगते हैं तो असली स्किल, ग्रोथ और पीस पीछे छूट जाता है। सबसे पहले जरूरत है ऑनेस्ट सेल्फ चेक की। क्या जो मैं खरीद रहा हूँ उसका मुझे जरूरत है? आपको ये समझना होगा कि हर एक फ्लैशी चीज आपके लिए जरूरत की चीज नहीं होती है। चाहे वो आईफोन हो या स्नीकर, अगर आप उसे EMI पे खरीद रहे हो वो भी बिना किसी स्टेबल इनकम के, तो एसेट नहीं लायबिलिटी हुआ। EMI लेने से पहले इनकम सोर्स सिक्योर करना जरूरी है, क्योंकि जब इनकम स्टेबल होती है तो फोमो नहीं, फ्रीडम होता है। एक सवाल आप खुद से जरूर पूछिएगा जब आप पूरा अकेले हो, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी ऑडियंस के, क्या सच में आपको अपनी लाइफ अच्छी लगती है या फिर वो सिर्फ दिखावा था जो इंस्टाग्राम के ग्रिड में अच्छा लग रहा था पर आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा था? फोमो एक डिजीज बन गया है और इसका क्योर ना ही किसी लग्जरी ब्रांड के पास है और ना ही किसी इन्फ्लुएंसर के पास। इसका क्योर सिर्फ आपके अपने अंदर है, आपके खुद के डिसीजंस में। फोमो से लड़ना काफी मुश्किल है क्योंकि एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल स्ट्रगल है, आपके खुद का स्ट्रगल है। ये डिजिटल डिटॉक्स एक फैशन नहीं, ये एक सर्वाइवल टूल है। आपके अपने दिमाग को ब्रेक देना, बिना किसी फिल्टर के जीना, ये एक सबसे बड़ा रिबेलियन स्टेप है इस कल्चर के अगेंस्ट। हर एक रील जो आपको इंफीरियर फील कराए, दूसरों से नीचा दिखाए,
स्किप कर दो उसे। हर वो इन्फ्लुएंसर जिसकी वजह से आप खुद से नफरत करने लगते हो, अनफॉलो कर दो उसको। रियल लाइफ छोड़ के रियलिटी में जीना सीखिए, क्योंकि जब जिंदगी सच में अच्छी होती है तो लोगों को दिखाना नहीं पड़ता, लोग महसूस कर लेते हैं।